डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 238 करना है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक है। तो लेकिन यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है ना, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं उसी में से इसको डायरेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। लेकिन और आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपको ऊपर आई बटन में एक लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक की एक्सरसाइज 237 का। उसे आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, क्योंकि उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताने का भी मैंने पूरा हिंट दिया है। लेकिन वो भी ट्रांसलेशन है। यदि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी अभी ऊपर आपको आई बटन में नज़र आ जाएगा, वहाँ से जा करके आप देख ले। बाकी आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उनके नाम से ही आपको जो है वो प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड जूनियर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, उसका भी पूरी तरह से बुक अपलोड हो चुका है। करेंट ग्रामर का भी जो है अपलोड हो चुका है। लूसेंट ग्रामर का भी लगभग हो ही रहा है ना, ख़त्म होने वाला है। तो उन सब से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो ट्रांसलेशन है। अच्छे प्रैक्टिस के लिए आपको जो है वो ग्रामर की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर है, वह कहता है कि मैं भूखा हूँ। यदि नॉर्मल हम लोग लिखेंगे, एक को मैं लिख के आपको बता देता हूँ तो आसान होगा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा रूल भी हो जाएगा। वह कहता है तो ही सेज, ठीक है, ही सेज। फिर क्या, मैं भूखा हूँ तो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई एम हंग्री, ठीक है, यही हो जाएगा, फुल स्टॉप और ये इन्वर्टेड कॉमा। अब हमें चेंज करना रहता है तो मैं उसमें बताया हुआ हूँ कि ये जो है मैं सिंपल भाषा में इसको कहता हूँ बाहर वाला, है ना, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसलिए इसको कहता हूँ अंदर वाला। बाहर वाले में कोई चेंज नहीं होता है ना। ही सेज है तो ही सेज ही रहेगा, ठीक है। हाँ, से के साथ टू रहे, जैसे मुझसे कहता है तब वहाँ टेल, टेल्स या टोल्ड लग जाएगा। फिर ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, उसकी जगह यहाँ पर दैट लगा देंगे, ठीक। अब जो अंदर में बचा आई एम हंग्री, तो इस अंदर में यदि एक रूल है, मैंने बताया था 1 2 3 SON, है ना, यानी बेटा 1 2 3 करके याद रख सकते हैं। क्या है ये, तो यदि उस अंदर में फर्स्ट पर्सन वन के है मीन्स फर्स्ट पर्सन रहे तो उसे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन रहे तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन रहे तो उसका नो चेंज होगा। मतलब नहीं समझे, अंदर में रहे ये यहाँ पर आई माई मी, है ना, वी या बरस, फर्स्ट पर्सन रहे तो उसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी ये इसके अनुसार, ये बाहर वाला जो ही है इसके अनुसार। और यहाँ पर यदि कोई अंदर में यू, योर, योर्स रहता तो उसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कहेंगे कहाँ, यहाँ तो सेज ही यहाँ आगे रहेगा, जिसमें उधर यू रहेगा उसमें टू मी रहेगा, नहीं रहेगा तो क्या होगा वो आगे बताएंगे। और थर्ड पर्सन रहे ही, सी, इट, दे, तो उसमें एन, एन माने नो चेंज होगा, ठीक है। और बाकी फिर से मैं कहूँगा पिछला एक्सरसाइज देख लें और बेसिक रूल्स का वाला वीडियो आप जरूर देख लें। तो अब नॉर्मल इसी आधार पर एक चीज़ और भी इसमें है कि आई को जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो जैसे यहाँ पर मैंने कहा था ही सेज दैट, अब आई यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, तो वह भी मैंने जो है पिछले एक्सरसाइज में जो है उसका टेबल बना करके बता दिया होगा, आप उसे जरूर देख लें। या बेसिक रूल को मैं यहाँ डायरेक्ट इसके आंसर्स पे चलता हूँ। ही सेज दैट ही इज़ हंग्री, सी सेज दैट शी इज़ ब्यूटीफुल, है ना, वह कहती है कि मैं सुंदर हूँ तो सी सेज दैट शी इज़ ब्यूटीफुल। राम कहता है कि मैं गायक हूँ, राम सेज दैट ही इज़ ए सिंगर। इसमें मैंने बताया था यहाँ जो है ही कैसे हुआ, तो यहाँ पर जो है सो राम है इसलिए राम के अनुसार, राज है इसलिए राज के अनुसार। एक मेल का बोध रहे तो ही मानकर बनाते हैं, एक फीमेल का बोध हो तो शी मानकर बनाते हैं, और एक से अधिक मेल या फीमेल हो तो दे मानकर बनाते हैं। रीता कहती है कि मैं एक नर्तकी थी, रीता सेज दैट सी वॉज ए डांसर। वे लोग कहते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, दे से दैट दे आर वर्किंग। आगे बढ़ेंगे, लड़के कहते हैं कि हम लोग खेलने वाले हैं, है ना। वैसे लास्ट तक आप इस वीडियो को देखें तो एक बार मैं उस टेबल को भी बता ही दूंगा जिस टेबल के अनुसार ये चेंज होता है। तो वे लोग कहते हैं कि हम लोग काम करें, दे से दैट दे आर वर्किंग, ये तो हो गया। लड़के कहते हैं कि हम लोग खेलने वाले हैं, है ना, द बॉय से दैट दे आर टू प्ले, वाला वाली के लिए ये होता है। राम कहता है कि मैं वहाँ नहीं गया, राम सेज दैट ही डिड नॉट गो देयर। शारदा कहती है कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, शारदा सेज दैट शी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। मोहन कहता है कि मेरे पास एक कार है, मोहन सेज दैट ही हैज़ अ कार। राधा कहती है कि मैं इस काम को कर सकती हूँ, राधा सेज दैट शी कैन डू दिस वर्क। वह मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, ही टेल्स मी। अब देखिए यहाँ से बदल गया,
इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। वहाँ तक कहती है तो सीधे सेज था, लेकिन मुझसे कहता है तो एक्चुअली वह कैसे हुआ, तो सेज टू मी होगा, है ना, सेज टू मी। अब ये जो जिसमें टू आ जाए तो उसको हम लोग टेल्स या टोल्ड में बदल देंगे, इसीलिए यहाँ पर टेल्स हो गया, है ना। ही टेल्स मी दैट ही डिड नॉट अब्यूज़ मी। फिर है राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, राम टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। फिर है रीता मुझसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, रीता टेल्स मी दैट शी लव्स मी। फिर है वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी। वे लोग मुझसे कहेंगे, है ना, कहेंगे तो विल से टेल जो भी होगा, हम आपके लिए तैयार हैं, दे विल टेल मी दैट दे आर रेडी फॉर मी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तो समाप्त हो गया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था उस टेबल पे हम लोग चलते हैं, है ना। टेबल पिछले दोनों एक्सरसाइज में मैंने दिया था, इस टेबल को थोड़ा सा आप लोग देख लें। टेबल में क्या कहता है, तो टेबल में एक्चुअली क्या कहता है उसको देख लीजिए। टेबल जो है ये जो अंदर में रहेगा, जैसे यहाँ आई है ना, तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट कौन है, रीता। तो देखिए यहाँ पर यदि एक मेल का बोध हो, है ना, एक मेल का बोध हो तो हम लोग उसे ही मानकर बनाएंगे। एक फीमेल का बोध हो, है ना, एक फीमेल हो तो हम लोग उसे सी मानकर बनाएंगे। ठीक है, सी मानकर बनाएंगे, और एक से अधिक रहे तो हम लोग दे मानकर बनाएंगे। तो वही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आई और इसको बदलना किसके अनुसार है, रीता के अनुसार, ये फीमेल है तो हम लोग सी मानकर, अब ये आई को चेंज करना है सी के अनुसार। अब दोनों एक ही लाइन में आ जाए ना तो जिसके अनुसार चेंज करना है वही हो जाएगा, जैसे यहाँ सी हो गया। ठीक है, और एक लाइन में ऊपर नीचे आए तो, और एक लाइन में मान लीजिए बाएं दाएं आ जाए, आई को मी से बदलना है तो चेंज ही नहीं करेंगे। एक लाइन में ऊपर नीचे आ जाए तो बाद वाला, और एक लाइन में बाएं दाएं आए तो चेंज ही नहीं करेंगे, और दोनों अलग अलग लाइन में आए तो अब जैसे मान लीजिए आई को बदलना है और हर के अनुसार बदलना है, हिज के अनुसार, चलिए हर के अनुसार बदलना है, तो जिसको बदलना है उसके ऊपर नीचे देखेंगे, है ना। अब कहेंगे ऊपर तो है ही नहीं, दूसरा ये देखेंगे कि हर नीचे है तो नीचे, और हर के बाएं दाएं देखेंगे तो दाहिना कुछ है भी नहीं, और जो है आई जो है वो उसके बाईं ओर है इसलिए इधर जाएंगे, तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट आएगा जैसे सी आया वो हो जाएगा। ठीक है, यही टेबल का जो है सो मेन काम था। बाकी उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा, मिला लिया होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, है ना, थोड़ी देर से ही सही लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, है ना। और कमेंट में यदि आप क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल जीटी गुरुजी, जहां जी फॉर ग्रामर और टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज़ मिलते हैं, उसी के किसी वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।